जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग पहुंचे हैं वाइट हाउस के सामने जो यूएस प्रेसिडेंट की और जैसे ही आप म्यूज़ियम में इंटर होते हैं ये आपको यहाँ का फर्स्ट व्यू नज़र आता है। 240 मिलियन किलोमीटर का इसने इन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और आप यहाँ पे जब उसके पास आके खड़े होते हैं माशाल्लाह बड़ी फैमिलीज़ भी आई हैं यहाँ पे। देखें जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि सुबह सुबह डॉक्टर साहब के हाथ का बना हुआ हमें नाश्ता मिल रहा है। डॉक्टर साहब ने आज ही हमारे लिए नाश्ते में ऑफ कोर्स देखें फ्रूट्स, हेल्दी नाश्ता उन्होंने कहा कि अबरार ने बड़े अरसे से ना फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए होंगे, साथ में अंडे उंडे बनाए हैं। बहुत शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं, थैंक यू। से आए हैं, इतना तो बनता था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम डेलावेयर। पिछले 2 दिन हमने डॉक्टर साहब के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। रुकने में आया था 1 रात, लेकिन 2 रातें हमारी यहाँ पे गुजरी और आज इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ कि डेलावेयर से निकलें। बड़ा खूबसूरत मौसम है, टेम्परेचर वाइज भी कोई 12-13 डिग्री के आसपास है। इससे पहले कि यहाँ पे सर्दियाँ हों, हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाएँ। तो यहाँ से तकरीबन कोई 170 किलोमीटर के फासले पर है वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे हम आज रात स्टे करेंगे। साथ में वर्जीनिया है, बहुत सारे लोगों से इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होगी। आज वहाँ पे एक मीटअप भी है, तो मेरे ख़्याल में कि 2-2.5 घंटे की हमारी राइड होगी। कोशिश में ये करूँगा कि डीसी में जब इंटर हों तो कुछ जो मोनूमेंट्स और हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह जिनको भी हम देख सकते होंगे, एक राउंड लगा लें मोटरसाइकिल पे और उसके बाद जिन जगहों को हमने जाके विज़िट करना है उनको विज़िट भी कर लें। शायद मैं 1 से 2 दिन वहाँ पे गुजारूँगा, लेकिन पहले हम डीसी पहुँचे, बाकी इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें नाश्ता भी कराया, खाने भी खिलाए, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, तुमने इतना बड़ा डी टूर लेके स्पेशली डेलावेयर से शहर में आया हो। नहीं वो तो आपसे मिलने के लिए आना था मैं। चांद लगाया तुमने आके। नहीं आपसे वादा किया था कि मैं आऊँगा, तो बस फिर पहुँच गए। गए। मच फॉर कमिंग और इंशाल्लाह खैरियत से जाएं। और आपके सब दोस्तों को मेरा सलाम जिन जिन से मुलाकात हुई है जी, बहुत शुक्रिया। और सब आपको वेट करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लैपटॉप किस पे रखा हुआ है? क्या लैपटॉप ओके डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। हम तकरीबन 2 घंटे में इंशाअल्लाह डीसी में होंगे। बड़ा खूबसूरत रेजिडेंशियल एरिया है, सुकून है यहाँ पे। काफ़ी डॉक्टर्स जॉब करते हैं इस एरिया में, तो एक अच्छी कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की इधर।
वेलकम टू वाशिंगटन डीसी, कैपिटल ऑफ यूएस। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं और तकरीबन 2.4 माइल हमने और राइड करनी है तो हम वाइट हाउस के करीब पहुँच जाएंगे। तो मैं चाह रहा था कि हम लोग सीधा उन टूरिस्टी हिस्टोरिकल साइट्स की तरफ ही जाएं, ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक बाइक पे राउंड लगा देता हूँ, फिर बाइक किसी जगह पार्क करके हम एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शहर में आज किसी जगह पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से रोड्स पे थोड़ा रश है, आगे कुछ उन्होंने ब्लॉक की हुई है रोड, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा अगले 2-3 किलोमीटर पे, लेकिन पीछे वाला सफ़र बड़ा अच्छा रहा है। इस शहर को मैंने बड़ा देखा है जी, अपनी एक फेवरेट नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी हाउस ऑफ कार्ड्स, वो यहाँ पे शूट हुई थी। देखें डीसी के छोटे छोटे घर, लेकिन बड़े कलरफुल हैं। इधर हो जाते हैं यार। देखें अबरार भाई को पहचान लिया है क्या? जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र, आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है। अल्लाह के शुक्र। ताला आपको हमेशा अपनी इज़्ज़ो-मान में बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बेहद खुशी हुई और मेरे बेटे ने पहचाना। बहुत शुक्रिया सर। जी जी। ये चीखा, कहने लगा अबरार भाई। तो मैंने कहा यार कोई और होंगे, कहने लगे नहीं अलास्का की नंबर प्लेट है। हाँ बहुत शुक्रिया जी, कैसे आपको इधर पकड़ा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा। तो अब कहाँ का इरादा है? अभी तो मैं जी नहीं जाना था। नहीं नहीं इस पे फिर रहा हूँ। अभी मैंने जाना था इधर क्या नाम है इसका, वाइट हाउस की तरफ जा रहा था। जी जी। अच्छा ठीक। तो एक इधर खैर भाई ये ले सेल्फी ले। किस्मत ने मिला दिया। सुभान अल्लाह। मेरा नाम सरदार मोहम्मद यूसुफ खान, बेटा जलालुद्दीन अहमद खान। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मिलके, दुआ में याद रखेगा जी। भावलपुर से हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देखें माशाल्लाह यार, लोग इतनी इज्जत करते हैं, जहाँ पे जाता हूँ इतनी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मिलती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। बहुत अच्छा लगा मिलके, अचानक से इस तरह रैंडम जब कभी मुलाकात हो जाती है तो। बस अभी हमने अपना रास्ता देखना है, कहीं गलत ना निकल जाएं। डीसी अच्छा लग रहा है यार, स्पेशली बड़ा साफ़ सुथरा है। एंट्रेंस से तो यही लगा, बाकी एरियाज़ को जाके देखेंगे तो पता चलेगा। देखें यार, हम लोग कहाँ अलास्का से चले हैं और आज हम ईस्ट कोस्ट में वाशिंगटन डीसी में फिर रहे हैं। 12,600 माइल करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। एग्जैक्ट सामने नज़र आ रहा है आपको, ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर हमारे होने वाले हैं। और अब हम बिल्कुल वाइट हाउस के सामने आ गए हैं। देखते हैं जितना हम जा सकते हैं, क्योंकि आगे उन्होंने मोस्ट लाइकली रास्ता बंद किया होगा।
ये जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना, इनको देख के लगता है यही है कि ये FBI के एजेंट्स फिर रहे हैं इनमें। मूवीज़ में देखा है ना ऐसे ही। और फिर इस सिटी में कोई ना कोई हमारे पीछे भी लगा होगा कि ये किधर जा रहा है। अलास्का की नंबर प्लेट वाली बाइक और ऊपर पाकिस्तान का झंडा, फिर इतना सामान। अच्छा, हम लोग ना सिर्फ यहाँ तक जा सकते हैं। ये सामने वाइट हाउस है। जी बाइक से देख लें सामने वाइट हाउस, इसकी तरफ हम अभी आते हैं। हम अपनी रंगीली को किसी जगह पार्क कर लें तो यहाँ पे मेरी मुलाकात होगी जाकिर भाई से। उनकी गाड़ी में सामान रखूँगा और फिर हम वॉक शॉक करते हैं, क्योंकि ये एरिया वैसे नहीं देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लंबे लंबे डिस्टेंस है। इट्स बिग, ह्यूज कंट्री। सो फाइनली हम लोग DC में पहुंच चुके हैं। और जब हम DC का नाम लेते हैं तो ये कोई आम सा शहर नहीं है, बल्कि ये US का पॉलिटिकल हार्ट है। बहुत सारे हिस्टोरिकल फ़ैसले यहाँ पे हुए और फ्यूचर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस और फैसले यहाँ पे लिए जाएंगे। वाइट हाउस, कैपिटल बिल्डिंग और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यहीं पे इसी शहर में है। तो आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस शहर को एक्सप्लोर करें, कुछ जगह देखें, आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। 1790 में ये शहर बना एज अ न्यूट्रल कैपिटल सिटी। और मेरे साथ हैं जाकिर भाई और उनके बड़े भाई जाहिद भाई। जाकिर भाई से मेरी मुलाकात हुई थी जापान में हिरोशिमा म्यूज़ियम के सामने, तो तब से हम कांटेक्ट में थे। आज मैं यहाँ पे जब आने का डिसीजन लिया तो जाकिर भाई से गपशप होती रही। आज मुझे थोड़ा सा अपना शहर दिखा रहे हैं। वैसे तो आप वर्जीनिया में रहते हैं, DC में नहीं रहते ना। तो चलें जाकिर भाई, देखते हैं। First Lady Jacqueline Kennedy, used a model of Lafayette Square with architect John Carl Weinstein, 1962. The text along the bottom of the panel reads, हम लोग पहुंचे हैं वाइट हाउस के सामने, जो US प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस और वर्क प्लेस है। आज यहाँ पे कोई हाई लेवल की मूवमेंट होगी, कोई ऑफिशियल आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ एरियाज़ को और कुछ रोड्स को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन यहाँ से फ्रंट से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है पीछे बिल्डिंग का। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। आपको हर तरह के ख़यालात के लोग इस तरह की जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लेकिन एट लीस्ट उनको ये हक है कि वो जो भी उनको लगता है कि गलत है, सही है, उसकी सपोर्ट में या उसके ख़िलाफ़ कुछ भी प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। नॉर्मली मुझे बताया जा रहा है कि ये जो पीछे पार्क है, यहाँ तक बंदा जा सकता है आगे तक, लेकिन आज यहीं पे उन्होंने मेन एंट्रेंस को ही सील ऑफ कर दिया है। इधर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन की फ़ाइल्स को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें प्रेसिडेंट ऑफ US भी मुलविस हो। और एक तरफ US प्रेसिडेंट की रेजिडेंस है, उसके सामने अगर आप देखें तो होमलेस लोग भी आपको नज़र आएंगे। And we got National Guard walking around DC doing absolutely nothing and getting a check. तो अभी हमारे देखते देखते उन्होंने ये पार्क ओपन कर दिया है। यहाँ पे अब हम करीब जाके देख सकते हैं US प्रेसिडेंट की रेजिडेंसी और वर्क प्लेस। तो इस जगह का नाम है लाफायत पार्क। और जब भी प्रोटेस्ट वगैरह आप देख रहे होते हैं, वो नॉर्मली इस जगह पे होते हैं, बिल्कुल उसकी रेजिडेंस के सामने।
जब भी आप डीसी की कोई पोस्ट कार्ड इमेजेस देखेंगे तो एक ही लाइन में काफ़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। एक साइड पे है कैपिटल बिल्डिंग, उसके बिल्कुल दरमियान में आपको नज़र आएगा एक मीनार की तरह मॉन्यूमेंट बना हुआ जो कि है वाशिंगटन मॉन्यूमेंट। फिर आगे है वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और बिल्कुल इस लाइन के एंड पे नज़र आएगा आपको लिंकन मॉन्यूमेंट। इस साइड पे लिखा हुआ है अटलांटिक, और जितनी भी यूएस की स्टेट्स या वो कंट्रीज़ जो उस टाइम यूएस के कंट्रोल में थी उन सब का एंड टावर्स पे नाम लिखा हुआ है, और उन वेटरन्स को खराज तहसीन या ऑनर के लिए ये साइट बनाई गई है। दरमियान में बहुत ही खूबसूरत ये फाउंटेन है। पीछे आप वाशिंगटन मॉन्यूमेंट जो देख रहे हैं, ये यूएस का पहला प्रेसिडेंट था और उसको ऑनर करने के लिए ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है। और इस तरफ इन्होंने लिखा हुआ है पैसिफिक, और इसी तरह यहाँ पे भी टावर्स बने हुए हैं जिनके ऊपर उन सारी स्टेट्स का या कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है जो पैसिफिक ओशन में हैं या पैसिफिक ओशन की साइड पे हैं, तो उनके वेटरन्स को ऑनर करने के लिए। और इधर सामने यहाँ पे लिंकन मॉन्यूमेंट है जिसकी तरफ अभी मैं वॉक करके जाऊँगा। वॉक करते करते मैं पहुंच गया हूं लिंकन मेमोरियल पे। अब्राहम लिंकन यूएस के 16वें प्रेसिडेंट थे, बहुत पॉपुलर थे। इन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया था और यूएस में 1861 से लेके 65 के दौरान सिविल वॉर हुई थी, तो उस टाइम इन्होंने कंट्री को लीड किया था। तो उनको ऑनर करने के लिए ये मेमोरियल साइट बनाई गई है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत जितने भी यहाँ पे मेमोरियल हैं या मोनूमेंट साइट है उनका व्यू नज़र आएगा, क्योंकि सारे ही एक लाइन में हैं। और अगर आप इस बिल्डिंग को भी देखें तो जितने ये टावर बने हुए ना, ये हर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हर स्टेट का उन्होंने नाम भी लिखा हुआ है। और इस मेमोरियल साइट के अंदर अब्राहम लिंकन का स्टैचू भी आपको नज़र आएगा। यूएस का $5 का बिल आप देखेंगे ना, तो उसके ऊपर अब्राहम लिंकन की तस्वीर आपको नज़र आएगी। सो ये है जी यूएस कैपिटल बिल्डिंग, जो कि प्रोबेबली यूनाइटेड स्टेट्स की वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल बिल्डिंग। जहाँ भी आपको नज़र आएगी आपको उसी टाइम आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्डिंग कौन सी है। ये यूएस कांग्रेस का होम है। यहाँ पे सेनेट और हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं। जब भी कोई फेडरल लॉ वगैरह पास करना हो, उस पर डिस्कशन करनी हो, वो सब कुछ यहीं पे होता है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी मैं आया हूँ यहाँ का डाउनटाउन देखने। मैंने कहा कि देखें तो सही कि किस तरह का डाउनटाउन है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं यहाँ पे तैमूर भाई। तैमूर भाई जॉब करते हैं यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस में इसलिए माशाल्लाह लंबा सा कद है, ये जिसामत है। तो आज हमें ना कुछ फ़िक्र नहीं है कि पुलिस वाला कोई हमें ना
तंग करेगा? आज कोई बॉदर नहीं करेगा, आप बेफिक्र बस ठीक है। You're in safe hands. बाकी मैं आपके साथ एक तस्वीर लेके ना हाँ, रख लूँगा कि भाई मेरा भाई है, ये डीसी में पुलिस में होता है, किसी भी जगह पे कोई रोकेगा तो। Absolutely. डीसी अपने म्यूज़ियम्स के लिए बहुत फेमस हैं। दो ऐसे म्यूज़ियम्स हैं जिनमें से एक को विज़िट करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम जो कि वाइट हाउस वाला एरिया उसके आसपास में है, और दूसरा जो एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम है ये है डलस एयरपोर्ट के पास, जहाँ पे मैं अभी आया हूँ। यहाँ पे आके आपको लिटरली आइडिया होता है कि जो ह्यूमन अचीवमेंट्स हैं, इन्वेंशंस हैं एयर एंड स्पेस में, उनको देखने का आपको मौका मिलता है बड़े करीब से। वो चीज़ें जिनको हमने किताबों में पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, उनके बारे में सुना हुआ है, उनके पास खड़े होकर उनको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपको ये म्यूज़ियम और यहाँ पे जो भी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी वो दिखाऊं। और जैसे ही आप म्यूज़ियम में इंटर होते हैं, ये आपको यहाँ का फर्स्ट व्यू नज़र आता है। टॉप फ्लोर से नीचे आपको नज़र आ रहा है SR-71 ब्लैकबर्ड, और उसके साथ साथ इधर जो है वो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेन्स वगैरह खड़े हुए हैं। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है। आई थिंक कोई हमें शायद 2 घंटे तो यहाँ पे लग जाएंगे इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। तो एक एक करके जाके देखते हैं नीचे जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ पे पीछे आई थिंक स्पेस वाला सेक्शन है। चेक करें यार, ब्लैकबर्ड क्या खूबसूरत मशीन है। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस को पता था कि उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी और कंट्री के पास नहीं है, और वो था ब्लैकबर्ड। 67 में इसको बनाया था, 90 में इसकी लास्ट फ़्लाइट थी, 24 साल तक ये एक्टिव रहा, और इसकी लास्ट फ़्लाइट LA से लेके डैलस एयरपोर्ट तक इसको लगा 1 घंटा 5 मिनट और 20 सेकंड। 3400 प्लस किलोमीटर की स्पीड से इसने ये डिस्टेंस कवर किया। और आज अगर आप कोई भी कमर्शियल फ़्लाइट लेते हैं DC से LA के लिए, तो मोस्ट लाइकली आपको 5 से 6 घंटे ज़रूर लग जाएंगे। और उस लास्ट फ़्लाइट के बाद यहाँ पे ये मशीन खड़ी है, और अब आप इसको एक्चुअल में इस म्यूज़ियम में देख सकते हैं। वैसे तो ये एयरप्लेन, अगर आप इसकी पिक्चर्स और वो देखें ना, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा प्लेन नहीं है, लेकिन जब आप इसके पास आते हैं ना, यार क्या मैसिव प्लेन है, बहुत खूबसूरत। और इस सेक्शन में इन्होंने मोस्टली वो प्लेन्स रखे हुए हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ किए गए थे। यहाँ पे हम जा रहे हैं B-29, द आइकॉनिक बॉम्बर, जिसको यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये जो सबसे बड़ा है। इसको देखने के लिए हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। इन्होंने एक वॉकिंग पाथ बनाया हुआ है ताकि इसका सही व्यू आए वहाँ से। सो ये है जी आइकॉनिक B-29 सुपर फोर्ट्रेस, जो दुनिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोपेलर ड्रिवन बॉम्बर है, और उस टाइम पे फर्स्ट बॉम्बर था जिसमें क्रू को प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट्स में बिठाया जा सके। लेकिन ये फेमस है एटॉमिक बॉम्ब जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे, वो इसी बॉम्बर के थ्रू गिराए गए थे। लिटिल बॉय का नाम इसको दिया गया था, और इसके अंदर उस टाइम पे 12 क्रू मेंबर थे जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। ये एग्जैक्ट वही सेम बॉम्बर नहीं है, उसको उन्होंने रखा हुआ है ओहायो में किसी जगह पे, लेकिन यहाँ पे आपको सेम मॉडल देखने को मिलता है। जब हम एविएशन की दुनिया में इनोवेशन की बात करते हैं, तो आई थिंक कॉनकॉर्ड को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट सुपरसोनिक एयरलाइनर, 25 साल तक ये सर्विस में रहा। आई थिंक 76 में इसकी पहली सर्विस थी, पहली फ़्लाइट थी, और 2003 में इसकी लास्ट। 4 घंटे में आप US से UK या फ्रांस पहुंच सकते थे। एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज़ ने ये मिल के सर्विस स्टार्ट की थी, लेकिन इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी हाई थी कि इसको बंद करना पड़ा। इवन कि
उस टाइम भी ये सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए ही था, नॉर्मल लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और 100 के करीब इसमें पैसेंजर ट्रैवल कर सकते थे। इट्स अमेजिंग जब आप इसके पास खड़े होते हैं, क्या खूबसूरत प्लेन है। और आज अगर आप डीसी से या इवन कि न्यूयॉर्क से यूरोप की फ़्लाइट लें तो मोस्ट लाइकली 8 से 9 घंटे की फ़्लाइट है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, लेस दैन 4 आवर्स में आप आराम से यूरोप पहुंच सकते थे या यूरोप से यूएस की तरफ। और जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी हैव टू मेंशन डिस्कवरी स्पेस शटल, जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग और मोस्ट अकम्प्लिश्ड स्पेस शटल ऑर्बिटर है। 365 दिन इसने इन टोटल स्पेस में गुजारे हैं और ऑलमोस्ट हर स्पेस मिशन में इसको 30 साल तक यूज़ किया गया है। बिटवीन 1981 और 2011 जब इसकी लास्ट फ़्लाइट थी। 240 मिलियन किलोमीटर का इसने इन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और आप यहाँ पे जब उसके पास आके खड़े होते हैं तो इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि आप इतनी हिस्टोरिकल स्पेस शटल जिसको इतने मिशंस के लिए यूज़ किया गया है उसको इतने करीब से आप देख सकते हैं। इट्स जाइकेंटिक और फॉर मी इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह आप डिस्कवरी स्पेस शटल को देख सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप डीसी आ रहे हैं तो इस म्यूज़ियम में आना ऑलमोस्ट ज़रूरी है। अभी हम लोग आए हैं जॉर्ज टाउन में, जो डीसी का ना सिर्फ सबसे खूबसूरत एरिया है बल्कि यहाँ का सबसे पुराना एरिया भी है। हर तरफ आपको खूबसूरत घर नज़र आएंगे और जो स्ट्रीट्स हैं वो बड़ी कमाल की हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद डीसी का सबसे खूबसूरत एरिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे उस तरह की टूरिस्टी साइट्स नहीं हैं जो आपको मेन डीसी का, जहाँ पे वाइट हाउस है या क्या नाम था उसका, कैपिटल बिल्डिंग वगैरह थी। लेकिन ये एरिया खूबसूरत है कि आप रेजिडेंशियल एरिया की थोड़ी सी आपको वाइब यहाँ पे आती है और उसके साथ साथ आप यहाँ के नेचर को, जो सुकून है, पीस है, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। अभी मैं आया हूँ डीसी के नेचुरल हिस्ट्री के म्यूज़ियम में, जो दुनिया का सबसे बेस्ट नेचुरल हिस्ट्री का म्यूज़ियम है और सबसे ज़्यादा विजिटेड जगह भी है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे दूँगा कि यहाँ पे इस म्यूज़ियम में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। ये इस म्यूज़ियम की एंट्रेंस है और यहाँ पे लॉबी में आपको एक एलिफेंट, जो बहुत बड़ा एलिफेंट है, उसका आपको एक स्टैचू देखने को मिलेगा। एक्चुअली में ये रियल लाइफ एलिफेंट अंगोला में जब इसका शिकार किया गया था तो उसके बाद इसकी स्किन जो है, ये ओरिजिनल स्किन है उसी एलिफेंट की, यहाँ पे एक स्टील का स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर लगा दी गई क्योंकि स्किन को अच्छी तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। उसके साथ जो इसके टस्क आप देख रहे हैं, ये फाइबर ग्लास के बनाए गए हैं क्योंकि सिर्फ टस्क का वेट ही तकरीबन कोई 45 किलोग्राम से ज़्यादा का था, इसलिए उसको यहाँ पे खड़ा करना जो है वो इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैं आगे चलते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो हर सेक्शन की मैं ज़रूर दिखाता जाता हूँ। ये है जी यहाँ का फॉसिल हॉल, जहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो डायनासोर्स और उसके अलावा जो बाकी स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं उनको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, दिखाया गया है। तो कुछ शॉट्स उनके मैं लेके आप लोगों को दिखाता हूँ।
अभी मैं जिस सेक्शन में आया हूँ यहाँ पे हमें डिफरेंट वाइल्ड लाइफ नज़र आएगी और आई एम लकी कि मुझे ये वाइल्ड लाइफ रियल में डिफरेंट दुनिया के हिस्सों में देखने का मौका मिला है और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। अफ्रीका में जैसे हम गए चिंपैंजीज़ देखे, गोरिल्लास देखे, पीछे हमारे मूस है, इसको अभी हम अलास्का की वीडियो में देख के आए हैं। उसके अलावा वहाँ पे मैंने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सफारीज़ वगैरह की थी, तो वो मैंने चीज़ें ऑलरेडी आपको दिखाई हैं, लेकिन इस सेक्शन में से गो थ्रू करते हैं। और यहाँ पे जो साउंड्स और वो सारी चीज़ें आपको सुनाई देंगी, इट फील्स लाइक कि आप किसी अफ्रीका के जंगल में घूम रहे हैं। ऑलमोस्ट हर सेक्शन में उन्होंने इस तरह का एक एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट भी क्रिएट की हुई है। और यहाँ से जब मैं गुज़र रहा हूँ ना, तो मुझे खुशी हो रही है कि यार ये वो सारे जानवर हैं, मेजॉरिटी जानवर हैं जो मैंने देखे हुए हैं लाइव और आप लोगों को दिखाए भी हुए हैं। यहाँ पे है ओकापी, जो बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। इसको मैंने अभी तक किसी जगह पे नहीं देखा। और अगर आप देखें जिस तरह ये पत्ते खा रहा है, ये जिराफ से बहुत मिलता जुलता है। अभी मैं पहुंच गया हूं ब्रुकफील्ड प्लाज़ा में और मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत लोग हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी जगह खड़ी कर लूँ सामने साइड पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे आप कहते हैं खड़ी कर दूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, ये रास्ता ब्लॉक तो नहीं होगा किसी का? कोई ब्लॉक नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जगह देना, फिर सब मिल लेंगे। थोड़ा सा ब्लॉक में आगे करते हैं। माशाल्लाह बड़ी फैमिलीज़ भी आई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी एक सेकंड सर। आप मुझे फ़ोन दे, इस साइड से लाइट आ रही है क्योंकि थैंक यू सर। ज़रूर जी। बहुत शुक्रिया जी, बस दुआ में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बस दुआ में आ गए।